इंडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला एटा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य विकास दीक्षित जी मद्रास श्री धाम वृंदावन से पधारी अपने मुखारबिंद से हजारों लोगों को अपनी मधुर वाणी से कथा श्रवण करा रहे हैं। एटा से संवाददाता श्रीकांत तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ बड़ा ही सुंदर दिव्य आयोजन इस कार्यक्रम का हो रहा है और हमारे जो यजमान परिवार हैं, हमारे दीवान जी हैं और इस कथा के मुख्य यजमान जो परीक्षित बने हुए हैं श्री राजीव वर्मा जी, उनके लिए भी कोट धन्यवाद हम देते हैं। और समस्त यहाँ आए हुए जो हमारे जिज्ञासु और श्रद्धालु जन हैं, सभी के लिए कोट धन्यवाद, कोट साधुवाद। और कथा का जो आयोजन होता है, धर्म जो आज लुप्त हो रहा है, तो धर्म की जागृति के लिए ऐसा नहीं है कि आज धर्म को जागृत करने वाले नहीं हैं। धर्म को जागृत करने वाले आज भी हमारे सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले आज भी ऐसे भक्त हमारे समाज में हैं जो कि धर्म को जागृत कर रहे हैं। समस्त यजमान परिवार को पहले तो इस व्यास मंच से मैं कोट आशीर्वाद, कामनाएं, सुमंगल कामनाएं और कोट साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया है। और आज की जो हमारी कथाओं के विषय हैं, जो आज का विषय चल रहा है, अभी हम सुन रहे थे कि पितामह भीष्म ने और धर्मराज युधिष्ठिर जी को बड़ा ही सुंदर उपदेश किया कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा आज जैसे नहीं होने चाहिए। आज राजा हैं, आज राजा जो है खुद राजा प्रजा को लूट रहे हैं। आज राजा ही प्रजा को लूट रहे हैं। पहले राजा प्रजा को लूटने से बचाते थे, लेकिन आज राजा स्वयं लूट रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति तभी जागृत रहेगी, हर घर से एक युवा यदि खड़ा होता है धर्म के लिए, क्योंकि जब एक होता है तो एक से ही अनेक होते हैं। और संगठन में शक्ति होती है। संगठन की शक्ति ऐसी है, जब तक संगठन नहीं होगा तब तक शक्ति नहीं होगी, तब तक मजबूतियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि जैसे झाड़ू देखी होगी लोगों ने, झाड़ू जब बंधी होती है तो वो झाड़ू गंदगी साफ कर देती है, और लेकिन जब वही झाड़ू बिखर जाए तो वो झाड़ू स्वयं में गंदगी बन जाती है। तो समाज में आज जो गंदगी फैल रही है, आज जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, और इस व्यास मंच से और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो आज कथावाचक हैं, जो आज कथाएं कह रहे हैं, जो आज लोगों को समाज में भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश है कि धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। संस्कृति को धोएं नहीं, वेद की शव यात्रा ना निकालें। आज वेद की शव यात्रा निकल रही है। लोग आज वेद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको नौटंकी का मंच बना रखा है। लोग ढोला रसिया छापे लगा रहे हैं महाराज कथाओं में। तो कथा को कथा के स्तर से ही रखा जाए। कराने वालों के लिए भी कहेंगे और करने वालों के लिए भी कहेंगे। कराने वाले धन खर्च करते हैं भागवत कथा के लिए, तो भागवत कथा ही होनी चाहिए। और करने वाले यजमान भागवत के लिए बुला रहे हैं तो भागवत ही होनी चाहिए। अन्यत्र भागवत से हटके कोई विषय नहीं होना चाहिए। हमारा संगीत वादन, गायन वादन जो भी रहता है, इस मंच का तो समय तो ये है, इस मंच से सिर्फ कथा जब हो तो भागवत की हो, और बाकी तुम्हारा जो भी अपना करना सुनना जैसा होता है उसको आप अपने मन से नीचे रखें, संस्कृति को जागृत रखें। आज की कथाएं बड़ी पावन प्रसंग है। महाभारत का प्रसंग हुआ, सृष्टि वर्णन की कथा, और अभी सती चरित्र की कथा, जिसमें लोग कहते हैं भागवत में क्या रखा है। कुछ लोगों की धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं चुटकुले नहीं होते। तो भैया ये चुटकुलों की कथा नहीं है। कथा में चुटकुला तो कोई है ही नहीं। कथा तो आध्यात्म विषय है, धारा प्रभावित विषय है, और लौकिक पारलौकिक दोनों ही संबंधों को जोड़ने वाला विषय है। तो कथा के माध्यम से समाज के लिए हमारा यही संदेश है कि धर्म को जागृत रखें, धर्म में अपनी आस्थाएं बढ़ाएं, संस्कृति बनाए रखें। संस्कृति, अपने बच्चों को भी गीता, रामायण, भागवत इनका अध्ययन कराएं। अपने बच्चों को रामायण पढ़ाना सिखाएं, गीता भी पढ़ाना सिखाएं। क्योंकि आज हमारे बच्चे यही नहीं जानते कि राम कौन थे, राम कहाँ पैदा हुए, कृष्ण कहाँ पैदा हुए। हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है। हमारे बच्चों को हमारे वेद शास्त्रों की भी जानकारी होनी चाहिए, और संस्कृति जागृत रहे। विद्या का अध्ययन जब भी हो तो संस्कृत से जुड़े हुए विषय भी हमारे विद्या के अध्ययन में होने चाहिए। और जो विषय हम लोग कथाओं के माध्यम से जन जागृति यहाँ कर रहे हैं, जन जागृति का हमारा एक यही उद्देश्य है कि कैसे भी लोगों के अंदर धर्म के प्रति आस्थाएं पुनः वापस आए, पुनः धर्म हमारा फिर से जागृत हो। जिस तरीके से पहले हमारे विद्वान लोग, हमारे कथाकार, हमारे ऋषि संत जो प्रवचन करते थे, लोग उसको बड़े सुंदर भाव से सुनते थे, आस्थाएं भी रखते थे धर्म के प्रति। लेकिन आज जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ सुनने वाले नहीं पहुँचते, और जहाँ नौटंकी हो वहाँ भीड़ लग जाएगी महाराज सुनने वालों की। तो हम इस चैनल के भी माध्यम से 24 न्यूज़ चैनल आपका, आपके लिए भी कोट धन्यवाद रविकांत तिवारी जी।
और हमें तो उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन समय और मौसम को देखते हुए आपने भी बहुत कष्ट यहाँ तक किया। उसके लिए आपको भी कोट-कोट साधुवाद देता हूँ, कोट-कोट धन्यवाद आपको भी देता हूँ हृदय से। और चैनल भी बढ़िया, बच्चे भी आपके जो कर्मचारी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए भी कोट-कोट धन्यवाद, कोट-कोट साधुवाद। और आपसे भी यही हम विनम्र निवेदन करेंगे कि चैनल के माध्यम से भी जब भी आपको समय मिले तो लोगों को धर्म से जोड़ने का ही प्रयास रखें। लोग धर्म से जुड़ें, संस्कृति हमारी पुनः जागृत बनी रहे और लोगों की आस्थाएं बनी रहें और श्रद्धा भाव और सेवा, परमार्थ, सत्य, ये सारी चीज़ें लोगों में पुनः जागृत हों, ताकि पुनः हमारी संस्कृति वापस आए और इस संस्कृति के माध्यम से हम लोग अपने वेद को जानें, शास्त्र को जानें और यही ज्ञान के माध्यम से चर्चा धर्म की चलती रहे और यही अपनी वाणी को विराम देंगे। बाकी आगे कथा के जो विषय हैं, कथा चलती रहेगी नित्य निरंतर। 11 तारीख तक का समय कथा का है और 11 को कथा का विश्राम होगा, 12 को उसका पूर्णावती समारोह होगा और यही वाणी को विराम देंगे। जी, आप महाराज जी से सुने, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत अच्छे आपका चैनल भी अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ पर होगा, सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कितने तारीख तक मांगा चाहिए? 5 तारीख को बैठी, 11 तारीख को शाम हो। जब महाराज जी से आपका संपर्क कैसे हो? महाराज जी से आपका? महाराज जी के साथ हमारे चाचा जी कार्य करते हैं ढोलक पर। जी, जिनका नाम मनोज है, उन्हीं के द्वारा सहयोग से उनका काम हो रहा है। उन्होंने बताया हमारे महाराज जी महाराज जी आपको और महाराज बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत